हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कहानी में हमने आपको बताया कि किस तरह रावण देवी सीता का हरण करके बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बैठाकर विमान को आकाश में ले जाता है। जब रावण देवी सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा होता है तब सीता की मदद की गुहार वहां पर बैठा जटायु नाम का गिद्ध सुन लेता है और वह देवी सीता की मदद करने के लिए रावण से युद्ध करने लगता है। रावण अपनी चंद्रहास खड़क तलवार से जटायु का एक पंख काट देता है, जिससे वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर आकर गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है। दूसरी तरफ माता सीता अपने पल्लू का एक टुकड़ा फाड़कर सारे अपने आभूषण को बांधकर नीचे ऋषिमुख पर्वत पर फेंक देती हैं तथा फिर मदद की गुहार लगाते हुए कहती हैं कि अगर मेरे प्रभु श्री राम मुझे ढूंढते हुए आए तो उन्हें कहना कि मुझे रावण उठाकर ले गया है। आगे का भाग शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए वक्त न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। देवी सीता हरण के पश्चात जब राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में लौटते हैं तो सीता माता उनको नहीं मिलती। दोनों भाई समझ जाते हैं कि यह अवश्य ही किसी असुर की चाल थी। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए दर दर भटकने लगते हैं। काफी देर तक वन में भटकने के बाद उनको गिद्ध जटायु घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिलता है। जटायु श्री राम लक्ष्मण को देवी सीता हरण का सारा वृत्तांत बताता है कि देवी सीता को रावण नाम का असुर हरण करके दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। जटायु कहता है कि हे राम, तुम्हारे पिता दशरथ मेरे मित्र थे, इसलिए तुम्हारी पत्नी सीता मेरी पुत्र वधू के समान थी, जिसकी रक्षा के लिए मैंने अपनी जी जान से रावण से युद्ध किया। लेकिन आखिर में रावण ने अपनी तलवार से मेरा पंख काट दिया, जिससे मैं संतुलन खोकर नीचे गिर गया और चाहकर भी पुत्री सीता को उस आतंकी रावण से छुड़ा नहीं पाया। इतना कहकर गिद्ध जटायु अपने प्राण त्याग देता है और श्री राम एक पुत्र की तरह जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं और देवी सीता की खोज में दक्षिण दिशा की तरफ चल देते हैं। बहुत समय तक वन में भटकते हुए उन पर एक लंबी भुजाओं वाला राक्षस आक्रमण कर देता है। लक्ष्मण जी अपनी तलवार से उस राक्षस के दोनों भुजाएं काट देते हैं। तब वह राक्षस श्री राम को बताता है कि वह एक गंधर्व है और ऋषि श्राप के कारण वह ऐसा बन गया है। यदि कृपा करके आप मेरे पूरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दें तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। तब मैं आपकी पत्नी सीता तक पहुंचने में आपकी सहायता करूंगा। तब श्री राम लक्ष्मण से लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए कहते हैं और उस विशाल राक्षस के पूरे शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद वह राक्षस एक रूपवान गंधर्व बन जाता है और श्री राम को बताता है कि उनकी पत्नी को लंका राजा रावण हरण करके ले गया है। मैं अपने दिव्य ज्ञान से यह देख सकता हूँ कि आपकी मित्रता रावण राज सुग्रीव से होगी, जिसकी सहायता से आप अपनी कार्य में सफल होंगे तथा रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। सुग्रीव से मिलने के लिए आप पहले माता सबरी से मिलेंगे, जो कि परम तपस्विनी हैं और महर्षि मतंग मुनि की शिष्या हैं। वे आपकी भक्ति कर रही हैं, इसलिए आप अभी पंपा सरोवर के पास स्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाइए, जहाँ पर आपको माता सबरी मिलेंगी। दोस्तों, ये भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे श्री राम और लक्ष्मण की माता सबरी से भेंट के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे के भागों को आप आसानी से देख पाएं।